सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका। बच्चों, हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे हैं। संधि में हमने अ, ई और ऊ स्वर वाले शब्दों की प्रैक्टिस की है। ठीक है, उनकी संधि बनाना सीखा हमने। मैं आज आपको संधि विच्छेद करना सिखाऊंगी। तो संधि विच्छेद क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मिलना। ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है? मिलना, कि दो शब्दों का हम मेल करवाते हैं। विच्छेद का अर्थ है अलग होना। ठीक है, विच्छेद, संधि विच्छेद में हम क्या करते हैं? शब्द को अलग करते हैं। दो वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को वापस पहली वाली स्थिति में लाना विच्छेद कहलाता है। ठीक है, कि जब दो शब्द मिलके कोई शब्द बना रहे हैं तब वो क्या है? संधि है। और जब हम उस एक शब्द को दो शब्दों में बांट रहे हैं तो वो क्या है? संधि विच्छेद है। जैसे विद्या विद्यालय होता है। ठीक है, उसका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? विद्या जमा आलय करके। ठीक है, आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको कुछ शब्द करवाऊंगी जिनकी मैं आपको संधि और संधि विच्छेद करके बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द लेना है हमने। यहाँ पे हमने लिया है भोजन जमा आलय। पहले मैं आपको इसकी संधि करना सिखाऊंगी, उसके बाद हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमें संधि करने के लिए क्या याद रखना है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। और भोजन में कौन सा अंतिम वर्ण आ रहा है? अ। कौन सा आ रहा है? अ आ रहा है। ठीक है, और ये आलय में क्या है? आ है। ठीक है, प्रथम वर्ण क्या है? आ। अ और आ के मेल से हमारा क्या बनता है? आ बनता है। ठीक है, अब जो पीछे बचा है उसको हम उतार लेंगे, जमा लय। और यहाँ पे क्या बचा है? भोजन। न किसके साथ बचा? हलंत के साथ। ठीक है, हलंत लगा दिया। अब न को कौन पूरा करेगा? ये हमारा आ पूरा करेगा। कैसे करेगा? न के साथ लग के इसको ऐसे पूरा करेगा, और जो हमारे बचे हुए हैं वो हम ऐसे उतार लेंगे, ल ए। यहाँ पे क्या बचा था? वो ज। ठीक है, तो हमारी भोजन जमा आलय की संधि क्या होती है? भोजनालय। क्या होती है? भोजनालय। ठीक है, ये हमारी बन गई संधि। अब हम करेंगे इसका संधि विच्छेद। भोजनालय का संधि विच्छेद करेंगे हम। तो बच्चों, संधि विच्छेद क्या होता है? कि मतलब दो शब्दों को अलग करना। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे भोजनालय है। भोजनालय के बीच में हमें क्या दिख रहा है? अ दिख रहा है। ठीक है, इस अ को हम बाहर निकालेंगे। ये हमने अ बाहर निकाल दिया। पीछे क्या बचा? ल ए, लय। यहाँ पे क्या बचा? भोजन, हलंत के साथ, क्योंकि हमने उसमें से स्वर निकाल दिया है। ठीक है, ये हमारा ये बन गया हमारा अ। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखना है कि अ हमारा कैसे आया। तो अ हमारा कैसे आता है? किसी अ या आ के मेल से, या फिर किसी आ में अ के मेल से हमारा क्या बनता है? आ बनता है। अब हम देखेंगे कि ये कौन सा किसके मेल से बना हुआ है। अब देखो, पहले हम भोजन लिखेंगे। ये हमने लिखा भोजन। भोजन के साथ हमने लगा दिया आ। ठीक है, ये हमारा शब्द बन गया भोजन। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, भोजन लिख दिया। एक और शब्द लिखेंगे जिसके साथ हम आ लगाएंगे। ये हमने लिखा भोजना। क्या बना? अगर हमने आ लगाया तो हमारा क्या बना? भोजना।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लय है, सबसे पहले हम लगाएंगे आ लय, आल्य। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अ को भी लगा के देखेंगे, अल्य। ये क्या बना, अल्य। अब देखिए संधि विच्छेद में हमें क्या देखना होता है कि हमें ऐसे शब्द मिलाने होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। ठीक है। भोजन, भोजन क्या हो गया, खाना। आल्य क्या हो गया, घर। तो भोजन, आल्य। देखिए अब जहाँ भोजना कोई शब्द नहीं होता है, भोजना का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, हमारा सार्थक शब्द, मतलब जिसका कोई मतलब है जिस शब्द का, वो क्या है, भोजन। इसका मतलब यहाँ पे अ का आ से मेल हुआ है। ओ और आ के मेल से हमारा क्या बना था, आ बना था। क्योंकि आल्य होता है घर, अल्य का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या सार्थक शब्द मिला, भोजन जमा आल्य। तो इसका क्या मतलब है, भोजन आल्य हमारा किन शब्दों के मेल से बना है, भोजन जमा आल्य। ठीक है। विद्या हमारा आ गया हलंत के साथ, क्योंकि हमने इसमें से आ निकाल दिया हुआ है। ठीक है। अब हमें क्या देखना है, जो हमारे पास आ है वो किसके मेल से आया है। ठीक है। ये तो आपको पता है कि आ में, आ या अ के मेल से, या फिर किसी बड़े आ में अ का मेल हुआ होगा, तो हमारा क्या आया होगा, आ आया होगा। ठीक है। अब देखिए हम दोनों को शब्द में लगा के देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, विद्या। विद्या में हमने क्या लगाया, आ लगाया, तो हमारा क्या बन गया, विद्या। ठीक है। अब दूसरे शब्द भी लगाएंगे, दूसरा स्वर लगाएंगे तो अ लगाया तो हमारा क्या बना, विद्या। ठीक है। अब ऐसे ही हम लय के साथ भी लगा के देखेंगे। ल के साथ पहले हम, लय के साथ हमने पहले लगाया आ ल य, आल्य। और फिर क्या लगाया अल्य। ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बताया, हमें क्या, कौन सा शब्द देखने हैं, ऐसे शब्द देखने हैं जिनका कोई अर्थ होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 शब्द आ गए हैं। इसमें से हमने क्या देखना है, जो सार्थक शब्द होंगे, जिनका कोई अर्थ होगा। ठीक है। जिनको मान्यता मिली होगी, जिनका कोई अर्थ होगा, वो शब्द हमने देखने हैं। अब देखिए विद्या, विद्या का अर्थ होता है, ठीक है, शिक्षा। तो हम विद्या इस तरह नहीं लिखते हैं, मतलब ये गलत है, हमने अ का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है। अब आल्य है, तो आल्य क्या होता है, घर। ठीक है। तो आ का मतलब यहाँ पे आ का प्रयोग हुआ है, अ का नहीं हुआ है। आल्य शब्द सही है, इसका मतलब है ये सार्थक है। ठीक है। तो अल्य शब्द का कोई मतलब नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, आ और अ के आ के मेल से हमारा क्या बना था, बना था। ठीक है। तो विद्या जमा आल्य जो हैं वो मिलके कौन सी संधि बनाते हैं, विद्यालय की। क्या बनाते हैं, विद्यालय। विद्या जमा आल्य, विद्यालय। कपि जमा ईश, कपि जमा ईश के मेल से हमारा क्या बनता है, कपीश बनता है। ठीक है। जब हमने कपि जमा ईश की संधि की तो हमारा क्या बना, कपीश बना। ठीक है। अब हम संधि करने के लिए हम क्या देखते हैं, प्रथम वर्ण का अंतिम स्वर और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण। ठीक है। इन दोनों के मेल से हमारा क्या बना, कपीश। अब हम कपीश की करेंगे संधि विच्छेद। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ईश, ई को हमने निकाल दिया। ठीक है। ई को हमने खींच के बाहर निकाल दिया। पीछे हमारा क्या बचता है, छ। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बचा, कप, प हलंत के साथ, क्योंकि प में से हमने ई बाहर निकाल दिया हुआ है। ठीक है। अब ये हमारा बचा। अब देखिए अब हमने यहाँ पे क्या देखना होता है कि ई का
ई हमारी कैसे बनी है, कैसे बनती है, छोटे ई या बड़े ई के मेल से, या फिर बड़ी ई और छोटी ई के मेल से हमारा क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ई किसके मेल से बना है। अब देखिए हम यहाँ पे शब्द के साथ ई लगा के देखेंगे। पहले हम क्या लगाएंगे, छोटी ई लगाएंगे। ठीक है, ये लगाई हमने छोटी ई, ये हमारा क्या बना, कपी। ठीक है, अब हम बड़ी ई लगा के देखेंगे, क प ई, कपी। ठीक है, ईश के साथ हम पहले बड़ा ई लगा के देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे छोटा ई लगा के। और अब हमने इसमें क्या देखना है, इन शब्दों में हमने देखना है ऐसे शब्द जिनका कोई मतलब होगा। ठीक है, अब देखिए कपी ऐसे हम नहीं लिखते हैं, कपी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कपी का मतलब क्या होता है, बंदरों का स्वामी। ठीक है, अब ईश का मतलब क्या होता है, स्वामी। ठीक है, और कपी ऐसे लिखते हैं, ये हमारा क्या है, सार्थक शब्द है। इसका मतलब यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, बड़ी ई का। और यहाँ पे ईश, ईश ऐसे लिखते हैं तो इसमें भी किसका प्रयोग हुआ है, बड़ी ई का। अब देखिए बड़ी ई और बड़ी ई के मेल से हमारा क्या बना था, बड़ी ई। और हमारे पास सार्थक शब्द क्या है, कपी जमा ईश। सार्थक शब्द क्या है हमारे, कपी जमा ईश। कपी और ईश को मिला के हमारा क्या बनता है, कपीश बनता है। ठीक है, और हमारा कपी ये सार्थक शब्द है। ठीक है, कपी जमा ईश हमारा क्या बना, कपीश। यानी कि यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से हमारा क्या बना है, बड़ी ई। और इन दोनों के मेल से हमारा क्या बना, कपी जमा ईश, कपीश। ठीक है, ऐसे आपने संधि विच्छेद करना है। ऐसे ही बच्चों ये सतीश, हरीश, पाठशाला, महात्मा, परीक्षा, इन शब्दों की आपने मुझे संधि विच्छेद करके दिखाना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।